हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 6 एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 से पहले का बेसिक। इस वीडियो में हम पूरी 7.5 और कंप्लीट 7.6 का पूरा बेसिक समझेंगे। उसके बाद ये बेसिक समझने के बाद आपकी एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी। तो आपने ध्यान से इसको समझना है। इसके अंदर हम आपको दो चीज़ें सिखाएंगे, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। लेकिन दो तरह का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको सिखाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो काम आना है आपको 7.5 में, और फिर जो हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये आपका 7.6 में काम आने वाला है। तो ये दोनों बेसिक, दोनों जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक का भी और अनलाइक का भी। उसके बाद आप 7.5 और 7.6 को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो चलिए पहले हम सीखते हैं एडिशन। पहले हम एडिशन सीखते हैं, और एडिशन भी हम पहले लाइक फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक आपको 3/7 दे दिया, एक आपको 2/7 दे दिया, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है। बहुत ईजी है। जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसको आपने एज इट इज़ रख देना, 7 का 7, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो दोनों ऐड हो जाएंगे 3 to 5। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, डेनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ हमें डेनोमिनेटर को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। डेनोमिनेटर एज इट इज आएगा और न्यूमरेटर ऐड होंगे। यही चीज़ हमारी सब्ट्रैक्शन के साथ है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को, तो इसके अंदर हमारा 3/7 माइनस 2/7, तो हम 7 को एज इट इज रखते हैं, और 3 माइनस 2 1 हो जाता है। 3 माइनस 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये है हमारा सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस का। तो लाइक फ्रैक्शंस का तो ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आसान है। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक ना केवल आपको इस चैप्टर में बल्कि बाकी चैप्टर्स में भी, इस चैप्टर का तो है ही ये क्वेश्चंस, बाकी आगे के और भी चैप्टर्स जो भी हैं उसमें भी ये बहुत काम आता है। और यहाँ तक कि सिर्फ इस क्लास में ही नहीं, आगे हर जगह काम आने वाला है ये आपका। 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको फ्रैक्शंस के प्लस माइनस तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे एक हमें ले लिया 3/7 और एक हमने इस बार ले लिया 7/2। ठीक है, यानी कि इस बार हमारा न्यूमरेटर जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अब अगर डेनोमिनेटर अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में आपने ये करना होता है, जो हमारा डेनोमिनेटर होता है आप उसको उठाइए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो भी हमारा डेनोमिनेटर है उसको उठाइए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए। ध्यान से समझना है आपने, एक एक स्टेप समझने का है इसमें। तो इसका मैंने एलसीएम निकाला, तो ये सबसे पहले 2 की टेबल पे 2 जाएगा और 7 की टेबल पर 7 जाएगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो है वो इनका 14 आ रहा है। यहाँ पर जो एलसीएम है वो इनका 14 आ रहा है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम आए। तो ध्यान रखना है आपने, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाला हमने, 14 आया। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। आपने अब डेनोमिनेटर को उठाना है और इससे इस एलसीएम को डिवाइड करवाना है। ध्यान दीजिएगा, आपने डेनोमिनेटर को उठाना है और डेनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करवाना है। जब हम एलसीएम को यानी कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 जा पे चला जाएगा। कितने पे जा पे चला जाएगा? 2 जा पे चला जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2। अब जो ये आंसर हमारा आया उसको हम ऊपर वाले के साथ ले जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर के साथ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे इनकी। तो ये हो गया हमारा 2 3 जा 6 और यहाँ लिख देंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। अब आगे देखिए, फिर से वही इसी इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। डेनोमिनेटर को उठाया, एलसीएम से डिवाइड करवाया, एलसीएम को डिवाइड किया हमने डेनोमिनेटर से, यानी कि 14 को हमने डिवाइड किया 2 से। तो हमें पता है ये 7 जा पे चला गया, 7 पर चला गया, तो 7 आ गया हमारा। इस 7 को, जो भी हमारा ये आंसर आया, इसको हम ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो ये हमारा आंसर हो गया 49।
अब हमें क्या करना है, जो डेनोमिनेटर था 14 वो एज इट इज़, और जो न्यूमरेटर में ये 6 और 49 है इनको ऐड कर देंगे, 55 अपॉन में 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में है। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया है 7/, मैं ले लेता हूँ 9 माइनस 2/3, मैंने ये नंबर ले लिया है 7/9 माइनस 2/3। तो देखिए अब डेनोमिनेटर में कौन है, 9 और 3, तो 9 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 की टेबल से जा रहा है पहले, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 की टेबल पे जा रहा है 1, और ये भी 1, तो हमारा हुआ ये 3 3 जा 9। तो 9 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम सब बच्चों को निकालना आता होगा। उसके बाद जो मैंने बात बताई आपको याद कीजिए, न्यूमरेटर को, डेनोमिनेटर को उठाया, एलसीएम से डिवाइड। ठीक है, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो 9 को 9 से डिवाइड किया 1, हमारा आंसर है 1। जो 1 आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 7, बीच में माइनस रखना है आपने। उसके बाद डेनोमिनेटर को उठाना है, डेनोमिनेटर को उठाकर इससे डिवाइड। ठीक है, मतलब डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 9 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर बनेगा 3, 3 3 जा 9, तो 3 बना। वो जो 3 आया उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये कर दिया हमने सारा। उसके बाद आपने डेनोमिनेटर एज इट इज 9 का 9, और ऊपर 7 माइनस 6 1, तो ये बन जाएगा हमारा 1/9। तो इस तरह से मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सिखा दी है, लाइक फ्रैक्शंस की भी और अनलाइक फ्रैक्शंस की भी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर पहले एक्सरसाइज 7.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।